जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू आज हितेश एस्ट्रोलॉजी। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो पे बात करेंगे। बुध का क्या रोल होता है रिलेशनशिप्स या मैरिज के संबंध में, कैसे वो हम लोगों के बिना जाने, बिना अपनी तरफ निगाह करवाए हुए, क्योंकि हम लोगों की निगाह दूसरी तरफ होती है, मोस्टली राहु केतु शनि मंगल हम लोग इनको देख रहे होते हैं, और बुध महाराज अपना जो काम है वो चुपचाप कर जाते हैं रिलेशनशिप्स या मैरिज को लेके। तो वीडियो अवश्य देखिए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी होती हैं उससे अवश्य मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। किसी भी प्रकार की आपको मैरिज से संबंधित, दशा से संबंधित, संतान से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित जो भी आपको गाइडेंस लेनी हो, अवश्य आप मुझे इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस जो होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तु सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, ज्योतिष सबको पढ़नी चाहिए जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि ये एक देवीय सब्जेक्ट है, आप ये कह सकते हैं, जो हम लोगों को गिफ्ट मिला है। और उससे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होती है। देखिए, अगर हम लोग भाग्य और कर्म की बात करते हैं तो देखिए, भाग्य तो अपना खेल करेगा ही करेगा, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म हम लोगों को, हमारा भाग्य जो है उसमें फिर सहयोग करता है। कई बार हम लोग कर्म कर रहे होते हैं, शायद उसका डायरेक्शन नहीं सही होता है, तो काफ़ी जीवन का मूलभूत आप समझ लीजिए इस विद्या से हम लोग अर्जित कर सकते हैं। हेल्प ही करता है ज्ञान हमेशा। तो दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो की जो बात कर रहे हैं बुध की, क्यों इसको जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि एक ये छुपा हुआ एनिमी है, छुपा हुआ एक किलर के रूप में है रिलेशनशिप्स के लिए या मैरिज के लिए। क्योंकि देखिए, बुध में भी एक प्रकार की एजिटेशन है, वो कभी शांति से देखिए बैठ नहीं सकता है, उसके वो भी एक रेस्टलेस एनर्जी है। ना हो अगर इस तरीके की वो एनर्जी, तो काहे राहु महाराज जो इस युग के जो है प्लैनेट कहे जाते हैं या माने जाते हैं आजकल के हिसाब से, लोगों के कहने के हिसाब से मान लिया जाए, तो काहे वो जो है बुध की राशियों में जाके जो है उनको आनंद प्राप्त होता है, काहे वहाँ जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, मिथुन में, कन्या में, काहे उसको उनका मूल त्रिकोण माना जाता है। वजह काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। राहु अगर किसी चीज़ को एम्प्लीफाई कर देता है, बढ़ा देता है किसी चीज़ को, तो आप ये मान के रखिए क्या बढ़ाएगा, कोई भाई किसी चीज़ को बढ़ाएगा। अब बुध महाराज क्या हैं, वैसे तो हर प्रकार की हम आप मान के चलिए कि जीवन की जो हैं वो डिज़ायर्स हैं, प्रारब्ध से भी देखिए हमारे उनका नाता है, क्योंकि उनकी काल पुरुष की कुंडली में एक राशि छठे स्थान पे पड़ती है। तो ये मान के चलिए कि मिथुन राशि रिलेट है इंटरैक्शन से, बातचीत करने से, लोगों से मिलने से। और जो उनकी दूसरी राशि है कन्या, तो आप उनका एक मतलब निकाल सकते हैं कि एनालाइजेशन की राशि है। भाई हर एक चीज़ के अंदर जो है तर्क वितर्क की चीज़ों को ढूंढना, ये काम है। अच्छा, जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं,
चाहे इंटरेक्शन की हम लोग बात करें, किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो अगर यूजलेस है, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई, आप ये समझ लीजिए, ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उचित बातें नहीं हो रही हैं, तो आप सब जानते हैं फिर वो बातें कहीं और निकल जाती हैं और फिर राहु महाराज इन चीज़ों को और बढ़ाते हैं, इन चीज़ों को। अब आप ये समझ सकते हैं कि भाई दूसरा राशि इनकी जो बुध की है वो कन्या है, जो रिप्रेजेंट करती है हर प्रकार के चीज़ों की गणना करने में, एनालाइज करने में, कन्या राशि। अब ओवर अगर उस चीज़ की एनालाइजेशन हम करने लगेंगे रिलेशनशिप्स में, अपनी मैरिज में, तो देखिए टेंशन और फ्रिक्शन जो है कहीं ना कहीं से वो रगड़ है और उसके बाद की अग्नि है वो ज़रूर निकलेगी। अब आप ये कहिए कि बातों से और इस प्रकार से ओवर एनालाइजेशन करने से क्या रिलेशनशिप्स और मैरिज जो हैं इफ़ेक्ट नहीं होती हैं? शायद सबसे ज़्यादा इसी की वजह से इफ़ेक्ट होती हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे और गौर करेंगे। इसीलिए जो बुध महाराज हैं एक तरीके से चुपचाप कार्य करने वाले, कभी कभार उनको जो है यूं कह सकते हैं कि छुपा हुआ एक किलर रूप में काम करते हैं रिलेशनशिप्स और मैरिज के लिए। तो कुछ एक चीज़ें हैं, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि बुध महाराज अगर पत्रिका में छठे स्थान पे बैठे हुए हैं, 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं किसी की पत्रिका में, 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं, तो ये मुश्किल स्थिति है, आप ये जान के रखिएगा रिलेशनशिप्स को लेके और मैरिज को लेके। अब अगर आप ये देख लीजिए कि बुध महाराज अगर मंगल की राशियों में बैठे हुए हैं तो भी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन निकल के आती है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मंगल की राशियां जो बुध महाराज हैं उनकी अपनी राशियों से खराब जगह पड़ती हैं, 3rd और 8th हाउस में पड़ती हैं। तो अगर जिनकी भी पत्रिका में बुध महाराज जो हैं वो वृश्चिक या मेष में बैठे होते हैं तो रिलेशनशिप्स या मैरिज में ट्रबल देते हुए नज़र आते हैं। और अब इन्हीं के साथ आप घर भी जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए छठे में, 8वें में, 12वें में बैठे हुए हैं, राशि वृश्चिक है, आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये बढ़ जाएगी, चीज़ें घट जाएंगी शादी या रिलेशनशिप्स को आपकी लेके। उसके बाद मान लीजिए कि उनके अगर नक्षत्र भी उस तरीके के हों तो भी देखिए प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। अच्छा, हमारा जो दारा कारक है अगर वो बुध बन के आता है, कईयों का बन के आएगा दारा कारक बुध, जो हमारे लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो देखिए ऐसे में ये वाले पॉइंट्स और ज़्यादा फिर मुखर और प्रखर हो जाते हैं देखना। अब उसके बाद अगर कोई बुध जो है वो अपने ही नक्षत्रों में बैठा है, सारे आप जान सकते हैं गंडान और गंडमूल नक्षत्र हैं ये सारे, तो वो आप सारी कहानी समझ सकते हैं कि किस प्रकार का जो है उसके अंदर फोर्स है छुपा हुआ, चाहे वो ज्येष्ठा हो चाहे वो रेवती हो। तो सारे नक्षत्र जो हैं इनके इस तरीके के ही हैं जो एकदम से जो है वो कहानी को पलट देने का काम ये कर सकते हैं बुध महाराज और उनके नक्षत्र जो हैं। अच्छा, बुध महाराज ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि 7वें स्थान पे उनको जो है उचित स्थिति नहीं दी गई है शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में। उनके लिए एक तरीके से मरण कारक स्थान है। या बुध बैठा होता है 7वें स्थान पे तो वैसे भी कहा जाता है कि मैरिज के लिए जो है वो कुछ और कारणों के लिए वो डिफ़िकल्ट पोजीशन है। बुध की वहाँ बैठना, साथ में सैटर्न का वहाँ बैठ जाना, शास्त्र ने इसके बारे में भी देखिए बहुत कुछ कहा गया है। एक उदासीनता, एक पैशन की कमी, यहाँ सारी चीज़ें देते हुए नज़र आते हैं। तो बुध चाहे हमारे और आपके बिना समझे, बिना देखे, हम लोगों का निगाह दूसरी तरफ चल रही है कि हमारे 7वें स्थान पे ये बैठा है, हमारे 7वें स्थान का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। बुध यहाँ अपनी ही कहानी रच रहे होते हैं। वजह क्यों? क्योंकि उनका काम डिस्टर्ब करने का कैसे है भाई, बातों से है।
हर प्रकार की बातें हो रही हैं आपस में लाइफ पार्टनर्स की, वो बातें जो हैं तर्क से तर्कहीन की तरफ चली गई। बुध अपने काम में जो है समझ लीजिए उनको विजय प्राप्त हो गई। अब किसी प्रकार का आदमी एनालाइज कर रहा है किसी चीज को, गुण दोष ज्यादा निकालने लग गया अगर विवाह में चीजों में, आप समझ सकते हैं बात कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। वैसे भी एक मूल त्रिकोण की जो राशि है इसकी बुध की, वो काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान पे पड़ती है, जो हर प्रकार के रोग ऋण झंझट ये षड रिपुओं से जो है वो संबंधित है। ये भी मत भूलिएगा कि 7वें स्थान से बुध महाराज की एक राशि 12वें पड़ती है। ये बात अवश्य याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बुध के अंदर फिर पावर है हमारे रिलेशनशिप्स को और मैरिज को खराब करने के लिए। अब अगर किसी की पत्रिका में 7th लॉर्ड है, वो मान लीजिए बुध के ही नक्षत्र में है, और बुध महाराज अगर खराब घरों में बैठे हुए हैं तो भी उनके पास पावर है कि वो इस चीज का जो है वो रिजल्ट दे सकते हैं, खराब रिजल्ट दे सकते हैं। वैसे तो जो बुध महाराज हैं वो शुक्र की राशियों में अच्छा करते हैं, उनके लिए सौम्य राशियां हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बात दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं रिलेशनशिप्स और मैरिज को लेके। तो तुला राशि में बैठा हुआ बुध भी कभी कभार विपरीत परिणाम दे सकता है और चीज़ों के साथ मिला के अगर हम लोग देखें। और देखिए पुरुषों के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, उनकी पत्रिका में अगर शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है, ठीक है, और सारी चीज़ों में मान लिया जाए कि उनको दक्षता प्रदान करता है, लेकिन मैरिज के संबंध में कहीं ना कहीं उठापटक या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम अवश्य देता है। अब इनको अगर और प्लैनेट्स देख लेते हैं जैसे राहु केतु मंगल शनि, तो ये स्थिति विकट हो जाती है। स्त्रियों के लिए अगर उनकी पत्रिका में कॉम्बिनेशन बन रहा है, मान लीजिए बृहस्पति और मंगल का, या ये लोग साथ में बैठे हुए हैं और वहाँ पे अगर बुध कि किसी तरीके से आपस में इनका कंजंक्शन हो रहा है या बुध देख रहा है, तो भी देखिए एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो बुध के अंदर ये वाली पोजीशन से आप आंक सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कहाँ कहाँ रिलेशनशिप्स में या विवाह के संबंधों में वो खराब कर सकता है। अब उदाहरण के तौर पे किसी का धनु लगन है, अब मान लीजिए वहाँ पे बुध वैसे ही मार्केश भी है, बाधकेश भी है, सब चीज़ें हैं। अब अगर वो चला गया 12वें स्थान पे, मान लीजिए चला गया, वो वृश्चिक राशि है, अब देखिए स्थिति यहाँ पे गंभीर हो जाएगी। एक तो 7th लॉर्ड 12वें चला गया, 12वें स्थान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बुध विवाह को लेके। दूसरा वो राशि हो गई वृश्चिक की, अब आप मान लीजिए कि वृश्चिक राशि में चला गया, तो इस तरीके से स्थिति खराब होती चली जाती है। अब यहाँ पे और अगर एक चीज आप ऐड कर लें कि मान लीजिए अब शुक्र भी वहाँ पे बैठ गया जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध और शुक्र की कॉम्बिनेशन भी दूसरी बातों के लिए, संदर्भों के लिए अच्छी होती है, लेकिन इस पोजीशन के लिए जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, उसके लिए देखिए विपरीत परिणाम दे सकती है। तो बुध को आंकना हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, हमारे मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बुध के साथ एक और भी बात है कि देखिए ये बहुत जल्दी परिवर्तित भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बस हमारा जो है वो छाप पड़ गई और अब कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे आप लोग जानते हैं बुध जो है एक प्लेफुल भी जो है ग्रह है, और हमेशा जो है उनका उछलने कूदने का पैटर्न भी है, ज्ञान विजडम से अगर भरपूर हैं वो हर तरीके से। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चेंज भी होते हैं, लेकिन फिर वहीं पे प्रॉब्लम आती है कि ये नेवर सेटलिंग एनर्जी है। ये एनर्जी जो है सेटल नहीं हो पाती है बहुत जल्दी। आप मान लीजिए हमेशा जो है एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलने की आदत है। एक आदमी सीधा चलता है,
किसी रास्ते पे, और बुद्ध महाराज जो है आप देखेंगे ऐसे 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 चलने वालों में से हैं। तो सिचुएशंस को मैं ये नहीं कहूँगा कि बदलती नहीं है सिचुएशंस, मैं यूं कहूँगा कि वो बार बार ये चीज़ आ सकती है। अच्छा, जन्म पत्रिका में अगर मंगल, शुक्र या बृहस्पति बुध की राशियों में बैठे हैं तो भी देखिए प्रॉब्लम होने की संभावना रिलेशनशिप और मैरिज से संबंधित बढ़ जाती है। या वो लोग तीसरे और छठे स्थान पे बैठे हुए हैं, और अगर मान लीजिए वहीं पे बुध की राशियां पड़ रही हैं तीसरे स्थान में और छठे स्थान में, तो भी स्थिति विकट हो सकती है। मंगल, बृहस्पति और शुक्र अगर वो ऐसी पोजीशंस में बैठे होंगे तीसरे छठे में, जो मैंने आपको बताया है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मैरिज के लिए। ज़रूर देखने वाली स्थिति होती है ये। या बुध की राशियों में ऐसी स्थिति में बैठे हों तो भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो बुध को देखिए बहुत माइन्यूटली देखने वाला होता है कि कहीं ये हमारी असली रिलेशनशिप या मैरिज का जो असली हमारे जीवन में जो दुश्मन है, जो एक तरीके से सेंध लगा रहा है, कहीं वो बुद्ध महाराज तो नहीं है। और हम लोग इस चीज़ से मुंह नहीं फेर सकते हैं। वजह क्योंकि देखिए जो भी किसी विपरीतता का कारण बनता है, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, गुस्सेबाजी का कारण बनता है, बातों से ही देखिए चीज़ शुरू होती है। अब कहने का मतलब ये है, बातों से कहानी शुरू होगी लाइफ पार्टनर की और आपस में, और वो फिर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। वजह बुद्ध का गुण है चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना, बढ़ा देना। इन चीज़ों को वो चुप्पे से बढ़ा देता है, एक के बाद एक बात बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और इस तरीके से जो है वो पतन के रास्ते पे ले जाता है रिलेशनशिप्स को, जो बुद्ध महाराज हैं। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं उनके अंतःमन में, जो उनके जीवन में जो उनके जन्म हुआ उनका, और जो उससे उनको पीड़ा उत्पन्न हुई है विवाह को लेके, एक वो विवाह ही नहीं करना चाहते थे जैसे पहले, जैसे उनके जन्म की उनको कथा मालूम पड़ी है कि किस प्रकार से वो जो है उत्पन्न हुए हैं चंद्रमा और अपनी माता के मेल से। तो विवाह के लिए उनके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एक शोभ उत्पन्न हो गया, और वो शोभ आप समझ लीजिए वो सबके जीवन में कहीं ना कहीं वो बिखेरते रहते हैं। कहीं ना कहीं उसका विष जो है सबको कहीं ना कहीं पीना पड़ जाता है, अगर ऐसी सिचुएशंस बन के आती हैं। देखिए अब किसी की भी पत्रिका में दारक कारक कोई हो, सेवेंथ लॉर्ड कोई हो, अगर अब वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है और बुध खराब जगहों पे बैठा हुआ है लगन पत्रिका में, तो देखिए देखने वाली चीज बन जाती। क्योंकि कई बार ऊपर से चीजें बड़ी अच्छी नजर आ रही होती हैं, लेकिन फिर अंदर से कई चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, आदमी को पता नहीं लग पाता कि अरे ये रिलेशनशिप टूटा कैसे, या हमारे रिलेशनशिप ठीक चल क्यों नहीं रहा है, क्यों एक डाइवोर्स की, तलाक की इस तरीके की नौबत आ गई है, या क्यों फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। तो बुद्ध महाराज को मत भूलिए, आप उनको श्रेणी दे सकते हैं कि छुपे हुए रूप से रिलेशंस को, रिश्तों को तबाह करने की ताकत बुद्ध महाराज में है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।